हेलो साथियों, जय हिंद। आज के प्रैक्टिस सेट 4 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इस क्लास में डेली का जीके एंड जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आपका क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए, आरपीएफ वालों के लिए, या फिर आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, ये जीके जीएस का क्लास आपका सबके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है ना। तो साथियों, वेलकम बैक टू द ऑनसेट एग्ज़ाम। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने आपको एक कल क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 20, जिसका जवाब मैंने बोला था आपके अगले क्लास में बताऊंगा। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? ये हमारा था कल का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इसका कमेंट में सही आंसर किया होगा। तो चलिए, किसका किसका आंसर सही है जल्दी से इसको मिला लेते हैं। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? असम, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस सेशन में आपको डेली का टॉप 20 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। और दोस्तों, आपको 20 क्वेश्चन में जो करा रहा हूं उसमें से आपने कितने का आंसर सही दिया, ये आपको कमेंट में ज़रूर करना है। समझ लीजिए आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। कितने का आपने सही आंसर किया 20 में से, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डेली शाम को इसका आपको रिवीजन भी करना है। पंडित बिरजू महाराज, जतिन गोस्वामी, अमाला अक्कीनेनी या फिर केलूचरण महापात्रा? इसका सही आपको आंसर देना है। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4, केलूचरण महापात्रा ने 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 2, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार का? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लंबाड़ी लोक नृत्य भारतीय राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, तोरज्ञा एक डैश डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4, 7, 6 या फिर 3? तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 3। तोरज्ञा एक 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? साथियों, यहाँ पे पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई की बात की जा रही है। 29 इंचेस, 30 इंचेस, 40 इंचेस या फिर 35 इंचेस? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 29 इंचेस। स्क्रीनशॉट लेके आपको शाम को टाइम पे रिवीजन जरूर से करना है। बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तब भी जनगणना की बात की जाए, वो भी 2011 की, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। ये एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है, जनगणना 2011 के किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चलिए दोस्तों, 2011 में जो जनगणना हुई उसमें किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की बात कर रहे हैं कि सबसे कम कौन सा राज्य रहा है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? तो साथियों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लाबी की चौड़ाई कितनी होती है? चलिए बताइए, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या फिर 1 मीटर? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 मीटर। ओके, चलिए आज का 7वां क्वेश्चन, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने खेला था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी वालों के लिए। पाकिस्तान और द मार्टिन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर,
उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने मिलकर लिखा था? चलिए इसका आंसर सही बताइए। तो साथियों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लिखा था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? चलिए दोस्तों, पुराने वेद की बात की जाए तो सबसे पुराना आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है अपना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मुहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और समणों के हाथ में था? नीरून, सेहवान, अरोर या फिर मुल्तान? इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नीरून। क्वेश्चन नंबर 10, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक। साथियों मैं हर क्लास में आपको ये बताता हूँ, हर क्लास में, कि आपका पुस्तक के राइटर से मिनिमम आपका 3 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर आपका पुस्तक से जरूर पूछा जाएगा। तो इस पे आपको बहुत काम करना है। कम से कम 50 पुस्तक का मैं आपको रिवीजन एग्जाम से पहले करवा दूंगा। ठीक है। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना है, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसके आपके पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हो सकता है एसएससी जीडी में पूछा भी जाए, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? देखिए, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर किसी की नागरिकता को समाप्त करना है ना, तो ये सारे ऑप्शन आपके आ जाएंगे। यानी कि स्वैच्छिक त्याग से भी, बर्खास्त भी कर सकते हैं, नागरिकता से वंचित भी करके उनको भारत की नागरिकता से समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? चलिए, नागरिकता प्राप्त करने की व खोने की विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, या फिर संसद के विविध अधिनियमों में? तो दोस्तों, किसी भी नागरिकता की अगर बात की जाए कि विषय में उसकी चर्चा की बात की जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1955 के नागरिकता कानून में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, या फिर तेलंगाना में? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देंगे कमेंट में। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, या उपयुक्त में से एक से अधिक? चलिए इसका आप आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शुक्र ग्रह के पास अपना कोई भी उसके पास प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी, भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर 1 2000, 2 1998, 3 2005 एंड 4 2002। तो दोस्तों, जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी की बात करें तो इसको 2000 वर्ष में बनाई गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम और डैश डैश से बना मिश्र धातु है? ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम और किस से मिलके बना मिश्र धातु है? जिंक से, तांबा से, टिन से, या फिर निकल से? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा से। ठीक है। आयरन की कमी से क्या होता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन की कमी से थायराइड होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, एनीमिया होता है, या फिर क्वासिओरकोर होता है?
चलिए बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? अब दोस्तों इसरो की बात करें तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसरो से आपका क्वेश्चन 100% बनने वाला है, क्योंकि चांद की मिशन की बात है और करंट अफेयर, जीके, जीएस ये सब में आपका आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसरो से और चांद से रिलेटेड आपका क्वेश्चन इसमें ना आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए, हाल ही में इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? रूस, जापान, अमेरिका या फिर चीन? किसकी मदद से? चलिए बताइए। तो साथियों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जापान। ये अनएक्सपेक्टेड था ना दोस्तों। जापान से मिलके इसरो अब अपना चांद का अगला मिशन पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर सवाल में यानी कि हर एग्ज़ाम में ये पूछने को मिल सकता है। हाल ही में रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दोस्तों रूस का एक विश्वविद्यालय है मिनिन, वो भारत में अपना एक केंद्र स्थापित करने वाला है। तो चलिए बताइए वो कहाँ पे स्थापित करेगा? BHU, AMU, CCSU या फिर BRAU? चलिए इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ में है? देखिए आपका इस पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। ये कहाँ पे है? आपका मेरठ में है। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में केंद्र स्थापित करेगा कहाँ पे? मेरठ में। और किस जगह पे? CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? दोस्तों इससे मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था रतन टाटा जी से रिलेटेड। अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई है। 1962 में भारत और चीन का, इंडिया और चीन का वॉर हुआ था, जिसमें रतन टाटा जी की शादी नहीं हो पाई थी और इसी वजह से वो अभी तक मतलब अब तो नहीं रहे, वो उनकी शादी नहीं हो पाई थी। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। और आज का क्या क्वेश्चन बन रहा है इसमें? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो आपका ये स्टेट का नाम पूछ रहा है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब हर सेशन की तरह आपको कमेंट में देना है, आंसर में आपको देना है इसका आंसर, और इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, यानी कि कल के क्लास में आपको इसका मैं आंसर करने वाला हूं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में से आपने कितने का आंसर सही किया वो आपको कमेंट में करके आपको बताना है, यानी कि कमेंट में आपको लिखना है कि सर मैंने आज का 20 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व किया या फिर 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम इसमें आपको फ्री में सभी बैच कराने वाले हैं, वो भी एकदम अच्छे तरीके से। तो इस सेशन में डेली आपको 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जीके जीएस से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।